भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। अब तक की कहानी में आपने सुना कि अजय, अमित, स्मृति, पूजा और नितिन अपने काम से थोड़ा छुटकारा पाने पर वीकेंड में सुंदरबन जाने का प्लान करते हैं। वहाँ के हसीन वादियों में वो अपने सारे परेशानियाँ भूल जाते हैं और उनके इस सुहाने सफ़र में उनका साथ देता है मोंटू, एक टूरिस्ट गाइड, जिसके साथ एक दिल का रिश्ता सा जुड़ जाता है उन सब का। वीकेंड ख़त्म होने पर अपने शहर में आकर अपने अपने काम में सब व्यस्त हो जाते हैं कि तभी एक दिन नितिन का कॉल आता है अमित को। अब आगे। एक और बार कॉल करने पर जब अमित ने कॉल उठाई तो नितिन जल्दबाजी में बोला, भैया मुझे आपको कुछ बतानी है। मैं अभी फ़ोटोज़ वॉश कर रहा था कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। आपको मैं वो फ़ोटोज़ सेंड करता हूँ, आप प्लीज़ देख के बताना कि ये कौन है फ़ोटो में। अमित का फ़ोन के दूसरे साइड से जवाब आया, अरे ये सब क्या बोले जा रहा, अभी मैं बिज़ी हूँ भाई, घर पे आकर बात करता हूँ। ये कहकर ही अमित ने कॉल रख दिया। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब कैसे ये बातें किसी को समझाए। उसने बाकी सबको एक एक करके कॉल किया। आखिर में स्मृति ने कॉल उठाया तो एक बार फिर नितिन ने अमित को कही हुई सारी बातें दोहराई। नितिन की बातों को ध्यान से सुनने के बाद स्मृति ने उससे पूछा, क्या दिखा है तुझे उन फोटोज़ में? चल भेज मुझे ज़रा, मैं भी तो देखूं। और सुन, मैं तुझे 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ। कॉल कट करने के बाद स्मृति को नितिन की तरफ से कुछ फ़ोटोज़ मिले। पहली नज़र में स्मृति को कुछ अजीब नहीं दिखा, पर जैसे जैसे वो फ़ोटोज़ एक के बाद एक करके देखने लगी तब उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन कुछ सोचकर वापस से नितिन को नंबर डायल किया। नितिन कॉल उठाते ही स्मृति तुरंत बोली, भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, इन तस्वीरों में सच में कुछ अजीब है, पर इसके बारे में हम सबको बात करनी होगी। एक काम करते हैं, मैं इन फ़ोटोज़ को अजय, अमित और पूजा को फॉरवर्ड कर देती हूँ। तू रात को आज फ्री रहना, हम सब वीडियो कॉल पे इस बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, पर इस दौरान अगर कुछ समझ आए तुझे या फिर मुझे भी तो फ़ौरन कॉल कर लेंगे। स्मृति पूरे दिन बस यही याद करती रही कि उस ट्रिप के दौरान क्या हुआ और उन लोगों ने क्या क्या किया। ऐसे ही शाम को वो सब कुछ याद ही कर रही थी कि अचानक उसको जैसे ऐसी एक बात याद आई जो इस ट्रिप में अजीब ही थी, और वो था पूजा का गुनगुनाना। जिस पूजा को सिंगिंग से नफरत सी है, वो उस कार में सुंदरबन की तरफ जाते हुए गुनगुना रही थी। ये कैसे हो सकता है? पूजा तो अगर हम में से कोई म्यूज़िक की बात भी करे तो चिढ़ जाती है, और उस शाम को वो खुद गुनगुना रही थी, और वो भी एक ऐसी धुन जो कभी हम में से किसी ने सुनी ही नहीं। क्या इसका इन फोटोज़ के साथ या सुंदरबन ट्रिप के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? मुझे एक बार नितिन को ये बात भी बतानी होगी। इतना कहकर नितिन को स्मृति कॉल करके सब कुछ बताती है और फिर कहती है, मुझे ये पता है कि पूजा के पापा के गुजरने के बाद से वो संगीत से नफरत सी करती है, पर उस दिन पूजा का गुनगुनाना इन फोटोज़ की तरफ कुछ इशारा तो नहीं कर रही। क्या इन फोटोज़ के साथ इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? नितिन एक पल
कुछ सोचता है और उसके बाद बोलता है, पता है, मैं भी आज जब फ़ोटोज़ वॉश कर रहा था तो यूं ही गुनगुना रहा था, जबकि मैं भी गाना गाने का शौकीन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो म्यूज़िक सुनता ही नहीं। अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी हद तक आपकी बातें बिल्कुल सही हो। पूजा और मेरा गुनगुनाना भी कहीं इन फोटोज़ की तरह एक रहस्य तो नहीं। इन्हीं सब बातों का जवाब ढूंढते हुए रात का डिनर करने के बाद पांचों दोस्त आज वीडियो कॉल के लिए रेडी हुए। अमित ने वीडियो कॉल करना शुरू किया और एक एक करके अमित, पूजा, स्मृति, नितिन सब उस वीडियो कॉल पे जुड़ते गए। अमित ने कहा, नितिन, मुझे सही से बता, क्या ये कैमरा के टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई हो? नितिन बोला, नहीं भैया, ये हो ही नहीं सकता। इस फ़ोटो में साफ साफ दिख रहा है कि जिस भी फ़ोटो में मोंटू खड़ा है, बस उसी फ़ोटो में उसके बगल में दूसरा एक परछाई है जो हूबहू मोंटू की तरह ही दिख रहा है। अगर ये मान भी लेते हैं कि दोनों ही मोंटू है, तो मोंटू मुस्कुरा रहा और दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं दिख रही? कैमरा या फोटो में कोई इशू होती तो दोनों मोंटू की शक्ल में मुस्कुराहट होती और एक के शर्ट का रंग दूसरे से मैच भी नहीं कर रहा, और वो इतना धुंधला परछाई जैसा क्यों दिख रहा है? और वो परछाई बस उन्हीं तस्वीरों में क्यों दिख रहा जिस फोटो में मोंटू है, और तो और मोंटू के बगल में खड़ा हुआ दिख रहा हर उस फोटो में। नितिन की बात खत्म होने पर स्मृति ने पूजा और नितिन के गुनगुनाने का किस्सा भी सबको बताया। इस बात को सुनकर पूजा खुद हैरान होकर बोल उठी, क्या मैं गुनगुना रही थी? कब और कहाँ? तुम लोग कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे। इन फोटोज़ के चक्कर में मन घड़न कहानियाँ मत बनाओ। ओ स्मृति, तू ऐसा कह रही जबकि तुझे सारी सच्चाई पता है, और तू ये भी जानती है कि मुझे म्यूज़िक से कितनी नफ़रत है। पूजा को थोड़ा शांत करने के लिए अजय बोला, देख पूजा, स्मृति जो भी बोल रही वो सच है, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से याद है और नितिन भी इससे सहमत है। पर अभी हम सबको ये सब ना सोचते हुए इन तस्वीरों की सच्चाई जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या एक बार अगर तुम लोगों की सहमति हो तो मोंटू को भी इस वीडियो कॉल पे शामिल कर ले। उसकी तस्वीर उसको भेजेंगे, ये भी कहा था आते हुए नितिन ने, तो उसे भी तो पता चले कि इन फोटोज़ के साथ क्या हुआ है। अजय का सुझाव सबको सही लगा और उसके बाद सबके कहने पर अजय ने उसी वक्त मोंटू को भी वीडियो कॉल किया। थोड़ा रिंग होने के बाद मोंटू ने उधर से कॉल उठाया और सबको वीडियो कॉल पे एक साथ देखकर खुशी से बोला, अरे साहब जी, मैडम जी, आप सबने एक साथ मुझे आज वीडियो कॉल किया। मुझे यहाँ से जाने के बाद कोई याद ही नहीं रखता, और आप लोगों ने इस छोटे से आदमी को वीडियो कॉल ही कर ली। आप सबके बारे में माई सही बोली थी कि आप लोग बहुत बड़े दिल के हो। अजय चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए उसका हालचाल पूछा और थोड़ी देर बाद मोंटू को सब ने एक एक करके सब कुछ बताया उन फोटोज़ के बारे में। मोंटू सब ध्यान से सुनकर बोला, नितिन साहब, क्या आप मुझे अभी वो तस्वीरें दिखा सकते हो एक बार? नितिन ने हाँ कहते हुए तुरंत वो फोटोज़ वीडियो कॉल पे ही करीब से मोंटू को दिखाया।
लेकिन उसे देखते हुए मोंटू के चेहरे पर कोई भी हैरानी या डर नज़र नहीं आया, बल्कि उसकी जगह मोंटू की शक्ल पे एक उदासी सी छा गई। स्मृति ने उसकी ऐसी हालत देखकर कहा, क्या हुआ मोंटू, तुम्हारे आंखों में आंसू? तुमको ज़रा सा भी डर नहीं लगा इन फोटोज़ को देखकर? मोंटू थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बोला, मैं क्या ही बोलूँ अब मैडम जी। अगर मैं अब कुछ कहूँगा भी तो आप सबको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, पर मैं जानता हूँ इन फोटोज़ के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। कैमरा में कोई खराबी नहीं है नितिन साहब, और ना ही कैमरा रोल में। इन तस्वीरों में जो परछाई है वो और किसी की नहीं, बल्कि मेरे जुड़वा भाई झोंटू की है। मुझसे 4 मिनट का बड़ा था वो। बचपन से मेरी परछाई की तरह ही रहता था वो। कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। ये जो आज मैं काम कर रहा हूँ टूरिस्ट गाइड का, वो तो मेरे भाई का काम था। वही लोगों का मनोरंजन किया करता था। सुंदरबन का शान माना जाता था उसको। उससे बेहतर टूरिस्ट गाइड कोई अभी तक नहीं आ पाया है हमारे सुंदरबन में। किस्मत का खेल है साहब, वरना 2 साल पहले वो टाइफॉइड होने पर इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर नहीं जाता। सदा हंसमुख था वो। हर मुसाफिर को इतना सेवा करता था कि क्या ही बताए। उसके मौत के बाद मेरी माँ भी दिमागी संतुलन खो बैठी और घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। पर उसकी अच्छे नाम की वजह से मुझे भी लोगों ने भरोसा करके काम दे दिया और मैं भी बन गया टूरिस्ट गाइड। पता है साहब, भैया होते तो आपको अकेले भी नहीं आना पड़ता इतनी दूर। वो सुंदरबन जोन के आने से पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही आपको रास्ते पे इंतज़ार करते हुए मिल जाते और यहाँ होटल तक वही आपको लाते, वही आपको ले आते पूरा रास्ता दिखाते हुए। इन 2 सालों में ज़्यादा कमाई नहीं हुई, पर आप लोग ही मेरे पहले मेहमान बने हो साहब जी। देखो भैया ने साबित भी कर दिया कि वो पहले ही दिन से मेरा साथ दे रहे हैं। इतना कहकर मोंटू चुप हो गया और उसकी बातें सुनकर सब जैसे सोच में डूब गए कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, वो भी आज के ज़माने में। आत्मा, भूत प्रेत, ये सब सच कैसे हो सकता है? यही सब सोचकर मोंटू को कुछ और सवाल करने से पहले ही उनके बातों का जवाब उन्हें बिन कुछ पूछे ही मिल गया। जब मोंटू के वीडियो कॉल पे ठीक उसके पीछे से उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया। उस वीडियो कॉल पे मोंटू से थोड़ी दूरी पे उसकी माँ दिख रही थी और वही इस धुन को गुनगुना रही थी।
स्मृति डरते हुए मोंटू को बोली, ये जो धुन तुम्हारी माँ गुनगुना रही है वो तुम्हारी माँ ने कहाँ से सुनी? मोंटू पीछे मुड़कर माँ को एक बार देखते हुए बोला, ये धुन बचपन से माई हम दोनों भाइयों को सुनाती थी। इसी लोरी को सुनते हुए वो हमें सुलाया करती थी, ऐसा कहना था माई का। झोंटू भैया तो बड़े होकर भी ज़िद करते थे हर रात माँ की गोदी में लेटकर कि उन्हें इस दिन को सुनना है, और माई भी बड़े प्यार से उनके और मेरे माथे पे उंगलियां फिराती हुई ये लोरी सुनाते हुए हमें सुला देती थी। देखिए ना, मेरी पगली माई का कहना है कि भैया आज भी आते हैं और ये धुन वो उन्हीं को गुनगुना कर सुनाती है। भला आप ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? पर इन फोटो में तो भैया दिख रहे हैं, तो क्या मेरी माई कभी पगली हुई नहीं? जो भी वो कहती है वो सब कुछ सच है? इस सब का जवाब वीडियो कॉल पे रहे किसी के पास भी नहीं था, और शायद कुछ चीज़ों का जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ही घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।